साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, ईश्वर ये निरंकार दातार आपको वो नहीं देता जो आप उनसे मांगते हैं, बल्कि ये ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए बिल्कुल सही हो। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास करोड़ों रुपए थे, सैकड़ों नौकर चाकर थे। दूर दूर के देशों में उसका व्यापार चलता था और दान देने के लिए हमेशा उसका हाथ खुला रहता था। लोग उस व्यक्ति की बड़ी इज्जत करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो व्यक्ति कला का पारखी था। उस व्यक्ति को संगीत का बड़ा शौक था और कविता में भी उसे बड़ा रस आता था। साथ संगत जी, उस व्यापारी को आदमी की भी बहुत पहचान थी। वो चुटकियों में टेढ़े से टेढ़े सवाल का उत्तर बता देता था और उसकी बुद्धिमानी का लोहा हर कोई मानता था। उसी शहर में रहता था एक लोहार। साथ संगत जी, जाति से तो वो व्यक्ति लोहार था, लेकिन लोहारी का काम उसने कभी किया ही नहीं था। वो दिन भर सुस्त पड़ा रहता और ऊपर से अपने भाग्य को कोसता रहता था। उस लोहार के घर में जो भी जमीन जायदाद थी, धीरे धीरे वो सारी बिक गई और उसके भीख मांगने की नौबत तक आ गई। शरीर से हट्टा कट्टा होने के बावजूद जब वो लोहार भीख मांगने के लिए निकलता था तो लोग उसे ताने मारते थे और इन बातों से वो और ज़्यादा खिंच जाता था। इन्हीं बातों से परेशान होकर वो लोहार जोर जोर से ईश्वर को गाली देने लगता और अपनी छाती पीट पीट कर रोता था। उस लोहार को हमेशा लगता था कि भगवान उस पर अन्याय कर रहा है। एक बार की बात है, रात का समय था। पूरा नगर सो रहा था। दिन भर से कोलाहल के बाद चारों ओर शांति थी। वो व्यापारी अपनी हवेली में बैठा हुआ किसी प्रसिद्ध गायक से संगीत सुन रहा था। संगीत के मधुर स्वर हवा में तैर रहे थे। वो व्यापारी संगीत सुनने में तल्लीन था। इसी बीच बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। साथ संगत जी, आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी लोहार की थी, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हे भगवान, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। ना तूने मुझे घर दिया, ना पेट भर खाना दिया और ना ही तन पर कपड़े। दर दर भटकना मेरे भाग्य में तूने लिख दिया। तूने मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो लोहार इतनी जोर से चीख रहा था कि व्यापारी का ध्यान संगीत पर से हट गया। लेकिन लोहार का चीखना चिल्लाना जारी था कि हे भगवान, इस व्यापारी को देखो, बिना कुछ करे इस व्यापारी के पास कितना धन है। अब ये सारी बातों को सुनकर व्यापारी को उस लोहार पर दया आ गई। उसने गायक से कहा कि मुझे माफ़ करें, थोड़ी देर के लिए आप अपना गाना बंद कर दें तो बड़ी कृपा होगी। अब गायक का मन भी उस लोहार की चीखने और चिल्लाने की वजह से गाने में नहीं लग रहा था। उस गायक ने गाना बंद कर दिया। साथ संगत जी, व्यापारी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि जाओ उस चीखने वाले आदमी को यहाँ बुलाकर लाओ। अब व्यापारी के नौकर उस लोहार के पास जाकर कहने लगे कि सेठ जी तुम्हें बुला रहे हैं। अब लोहार पहले तो घबराया। उसने सोचा कि थोड़ी देर पहले मैं इसी व्यापारी को कोस रहा था। हो सकता है कि उसने मेरी बातें सुन ली होंगी और हो सकता है कि वो व्यापारी नाराज हो गया होगा और शायद मुझे कोई सजा भी दे दे। लेकिन फिर उस लोहार ने हिम्मत बांधी और सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दो चार चांटे लगाएगा और कहेगा कि इस प्रकार से चीखना चिल्लाना नहीं है। वो लोहार व्यापारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। साथ संगत जी, व्यापारी ने उस लोहार को ऊपर से नीचे तक देखा। लोहार शरीर से बहुत तगड़ा था, लेकिन फटेहाल था। इससे पहले कि व्यापारी लोहार को कुछ कहता, उस लोहार ने अपने बचाव के लिए कहा कि साहब, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा था। मैं तो अपने दुखों के लिए ईश्वर को कोस रहा था। व्यापारी ने लोहार से पूछा कि ईश्वर ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अब लोहार ने व्यापारी से कहा
कि आप पूछते हैं कि ईश्वर ने मेरा क्या बिगाड़ा है। ईश्वर ने मेरा क्या नहीं बिगाड़ा। उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, ना खाने को ना पहनने को। और हवेली की तो बात ही छोड़िए, मेरे पास तो एक झोपड़ी तक नहीं है। खाने के लाले पड़े हैं। अगर मैं चिल्लाऊं नहीं तो मैं और क्या करूं। वो लोहार फिर से चीखने लगा। व्यापारी ने लोहार की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें रुपयों की ज़रूरत है? लोहार ने कहा कि हैं क्यों नहीं। अगर रुपए मिलेंगे तो मैं उनसे खाना, कपड़ा और मकान खरीद सकूंगा। साथ संगत जी, व्यापारी ने लोहार से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें रुपए देता हूँ, लेकिन बदले में तू मुझे क्या देगा? लोहार ने व्यापारी से कहा कि आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकूं? व्यापारी काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने लोहार से कहा कि मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए। लोहार ने व्यापारी की बात पर कहा कि साहब, मेरी आंख जरूर ले लीजिए, लेकिन आप कीमत क्या दोगे? व्यापारी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। उस व्यापारी ने अपने मुनीम से कहा कि इसे 100 रुपये दे दो और बदले में इसकी एक आंख निकलवा लो। वो लोहार सोच में पड़ गया। लोहार को लगा कि उसकी आंख की कीमत कम लगाई जा रही है। लोहार ने जल्दी से कहा कि नहीं, मुझे पूरे 1000 रुपये दे दीजिए। व्यापारी ने कहा कि कोई बात नहीं मुनीम जी, इसे पूरे 1000 रुपये दे दीजिए। अब लोहार और अधिक हैरानी में पड़ गया। उसने सोचा कि मैंने तो फिर से कम कीमत लगा दी है, वरना इतनी जल्दी सौदा तय नहीं हो सकता था। लोहार ने फिर मांग रखी कि मैं तो 10,000 रुपये लूँगा। व्यापारी ने कहा कि मंजूर है मुनीम जी, इस व्यक्ति को पूरे 10,000 रुपये दे दीजिए। अब तो लोहार की हालत बहुत खराब हो गई। उसे मालूम नहीं था कि आंखों का मोल क्या है। लोहार ने चीख कर कहा कि माफ़ कीजिए, गलती से मैंने अपनी आंख की कीमत 10,000 रुपये कह दी। मुझे तो पूरे 1,00,000 रुपये चाहिए। लोहार ये कहकर चुप हो गया। उसने अपने आप से सवाल किया कि अगर एक आंख के 1,00,000 तो 2 आंखों के कितने मिलेंगे? तब व्यापारी का जवाब उसे मिला कि ठीक है, अगर तुम दोनों आंखें देते हो तो तुम्हें 2,00,000 रुपये मिल जाएंगे। वो लोहार सोचने लगा कि अगर एक आंख की कीमत 1,00,000 रुपये है, फिर हाथ हैं, पैर है, कान है और सबसे बड़ी बात दिमाग है। अगर इन सब की कीमत लगाई जाए तो ये शरीर कई लाख का बन जाएगा। लोहार हिसाब लगा रहा था, लेकिन उससे हिसाब नहीं लग रहा था। वो लोहार कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लोहार को चुप देखकर व्यापारी ने पूछा कि क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें सौदा मंजूर नहीं है? साथ संगत जी, लोहार ने झुककर व्यापारी को प्रणाम किया और कहा कि श्रीमान, मैं ईश्वर को व्यर्थ ही दोष दे रहा था। ईश्वर ने तो मुझे कई लाख रुपए की कीमत वाला शरीर दिया है। ईश्वर और क्या दे सकता है? मेरी शिकायत झूठी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। साथ संगत जी, व्यापारी लोहार की बात पर मुस्कुरा दिया और उस व्यापारी ने लोहार को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। उसके बाद वो लोहार खूब मेहनत करता, 2 वक्त की रोटी खाता और भगवान का धन्यवाद करता। साथ संगत जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते और खाली बैठे बैठे ईश्वर को कोसते हैं कि हे ईश्वर, तूने हमें दिया ही क्या है, जबकि ईश्वर ने तो हमें इतना अनमोल जीवन दिया है। इसीलिए साथ संगत जी, ईश्वर से शिकवे या शिकायत ना करके हमें ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जब हम किसी काम को करने में मेहनत करते हैं तो ये ईश्वर खुद हमारी मदद करते हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।